सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या इसमें 2 थ्रेड लगे रहेंगे। तीसरा पॉइंट, हाय बच्चों, हेलो एवरीवन, क्या हाल-चाल मेरे बालकों? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बर्थ कंट्रोल मेथड्स को डिस्कस किया, ठीक है? बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या हैं? कुछ ऐसे मेथड जो होने वाली बर्थ रेट को थोड़ा-सा कम करेंगे, समझ पा रहे हो? थोड़ा-सा कम करेंगे। वो मेथड्स नेचुरल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं और मैकेनिकल। समझ पा रहे हो? इसी के अंदर हम लोग आगे थोड़ी-सी क्या डिस्कस करेंगे, बर्थ कंट्रोल पिल्स के बारे में। समझ पा रहे हो? चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? कुछ नेचुरल मेथड्स, फिर उसके बाद में हम लोगों ने केमिकल मेथड्स को सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया था। ठीक है? एक बार रिकॉल कर लेते हैं बेटा। बर्थ कंट्रोल करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो ज़रूरत ये पड़ी कि देखो, हमारे देश की जनसंख्या, पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही है और पहले पहले भी बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ रही थी। देखा गया कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होने के कारण ये जनसंख्या तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रही है और आज ये रिज़ल्ट है कि इंडिया 1 पे है। ठीक है? बड़ा सरकार जागी, बोले आरसीएच वालों को बुलाओ और लोगों को वेरियस मेथड के बारे में बताओ, जिससे कि बर्थ रेट थोड़ा-सा डाउन हो, बर्थ कंट्रोल हो, जिससे कि थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़े हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के ऊपर। आई बात समझ? उसी में से एक मेजर पार्ट क्या है बेटा? बर्थ कंट्रोल मेथड, ठीक है? जिसमें कि आजकल इस ज़माने में बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरीके प्रेज़ेंट हैं, जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? नेचुरल मेथड में तुम्हें पढ़ाया था ना बेटा, जैसे कि लैक्टेशनल एमेनोरिया, जैसे कि कॉइटस इंटररप्टस, जैसे कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है? और फिर केमिकल में क्या पढ़ाया कि केमिकल मेथड में ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जाएगा फीमेल की वजाइना के अंदर, जो कैसे होंगे? स्पर्मिसाइड, स्पर्म को देखते ही घात लगाए बैठे हैं और उसको क्या कर देंगे? मार देंगे, ठीक है? अब आता है मैकेनिकल। अब भैया मैकेनिकल क्या है? ऐसी कोई चीज़ जो फिज़िकली हमें सामने से दिखे, जो हमें फिज़िकली सामने से दिखे। क्या नेचुरल मेथड में कोई भी चीज़ सामने से दिख रही थी कि भैया हाँ, ऐसा होगा तो ये बना दिया बीच में। अब स्पर्म ओवा के पास नहीं दिख रहा था। केमिकल क्या सामने से दिखता है? नहीं दिखता है। लेकिन मैकेनिकल जहाँ पर भी वर्ड यूज़ होगा, मतलब कोई फिज़िकल चीज़ जो सामने से दिखेगी, ठीक है? चलो अब ध्यान दो, आखिर फिज़िकल चीज़ क्या होगी? तो वो होगा एक बैरियर, जिसकी वजह से इसको क्या कहते हैं? बैरियर मेथड, ठीक है? बैरियर मेथड कहते हैं ना? अब ध्यान से सुनो, मान लो स्पर्म था, क्या था बेटा? स्पर्म, और इसको कहाँ जाना था? ओवा के पास। कहाँ जाना था? ओवा के पास। अब इस स्पर्म और ओवा के बीच में अगर कोई बैरियर लगा दिया जाए, जो कि कोई एक मैकेनिकल चीज़ होगी, तो क्या स्पर्म ओवा से मीट कर पाएगा? कि ना, नहीं कर पाएगा मेरे बच्चों, ठीक है? चलो, अब देखो, इसका की पॉइंट क्या है मेरे बालकों? तो बताओ ज़रा, इसका की पॉइंट है, these methods prevent meeting of sperm and ova, sperm and ova, ठीक है? Physically present barriers, physically present barriers होंगे क्यों? ठीक है? अब देखो, तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, ये बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स क्या होते हैं और कौन-कौन से टाइप के हो सकते हैं? देखो ज़रा, बैरियर मेथड कितने टाइप्स के हो सकते हैं बालकों? तो देखो, बैरियर मेथड्स दोनों के लिए हो सकते हैं, मेल्स के लिए भी और फीमेल्स के लिए भी, ठीक है? फॉर मेल्स एंड फॉर फी देखो ज़रा ध्यान दो सभी लोग। मेल के लिए बैरियर मेथड सिर्फ़ एक ही है, यूज़ ऑफ कंडोम्स, यूज़ ऑफ कंडोम्स। जबकि फीमेल के लिए यहाँ ऑप्शन है, फीमेल के लिए
ऑप्शन है और कितने ऑप्शन हैं मेरे बालकों? 3, ठीक है? देखो, यहाँ पर भी हो सकता है यूज़ ऑफ कंडोम्स। फीमेल भी कंडोम्स यूज़ कर सकती हैं और यूज़ जो करती हैं फीमेल कंडोम्स, उन फीमेल वाले कंडोम्स का नाम होता है फेमिडोम्स। क्या नाम है बेटा? फेमिडोम्स। लगी बात समझ? फिर दूसरा बहुत ही फेमस डायफ्राम, डायफ्राम, वॉल्ट और कैप, ठीक है? डायफ्राम, सर्वाइकल वॉल्ट और कैप, ठीक है? अब ध्यान दो तीसरा क्या है बेटा? आईयूडीज़। आईयूडीज़ यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब ये इंडिविजुअली एक-एक चीज़ क्या है? पूरा डिस्कस किया जाए? चलो बेटा करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले कॉन्डोम्स। तो सबसे पहले ध्यान दो कि कॉन्डोम्स का यूज़ मेल एंड फीमेल दोनों करेंगे, ठीक है? यूज्ड बाय बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है? अगर यूज़ करते हैं मेल, अगर यूज़ करते हैं मेल, तो वो क्या करते हैं? अपने पेनिस को कवर करते हैं जस्ट बिफोर द कोइटस, ठीक है? कवर द पेनिस। और अगर फीमेल यूज़ करती है तो कवर द सर्विक्स और वजाइना, सर्विक्स और वजाइना, ठीक है? ये तो हो गए इसके यूजेस। अब क्वेश्चन ये उठता है, कभी-कभी ये पूछा जाता है कि ये जो कॉन्डोम्स होते हैं ये आखिर बने किस होते हैं? ठीक है? तो ये बने होते हैं मेड अप ऑफ थिन लैटेक्स लैटेक्स शीट, उसके ये बने होते हैं बेटा, ठीक है? अब देखो, उलझाने वाले क्वेश्चन कहाँ से आएँगे कि क्या कॉन्डोम्स यूज़र को प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं? मतलब क्या जो यूज़ करने वाला व्यक्ति है, जो पर्सन इसे यूज़ कर रहा है, वो खुद से इसका यूज़ कर सकता है? एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है? तो बताओ, ये यूज़र को प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है। कॉन्डोम यूज़ करते समय किसी की हेल्प लगती है? बिल्कुल प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं यूज़र को। दूसरी बात, क्या कंडोम्स रीयूजेबल होते हैं? नहीं, रीयूजेबल नहीं होते। एक बार यूज़ करने के बाद इनको क्या करना पड़ता है? हटाना पड़ता है। तीसरी बात, जो कंडोम्स हैं बेटा, वो क्या करते हैं? एसटीआईज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़, ऐसी बीमारियाँ जो कोइटस के दौरान, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट होती हैं, क्या कंडोम्स उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? तो येस, प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? ये देखो, दे गिव प्राइवेसी टू द यूज़र, प्राइवेसी टू द यूज़र मतलब खुद से ही इसका यूज़ कर सकता है व्यक्ति, किसी दूसरे की हेल्प नहीं लगनी, ठीक है? प्लस ये कैसे हैं बेटा? दे आर नॉन रीयूजेबल, रीयूजेबल या फिर दे आर डिस्पोजेबल मतलब एक बार यूज़ करके फेंकना है बेटा, ठीक है? दूसरा, अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं एसटीआईज़ के अगेंस्ट में, ठीक है? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन शन अगेंस्ट एसटीआईज़ या फिर एसटीज़, ठीक है? याद रखोगे सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है? अब आता है डायफ्राम, वॉल्ट और कैप। ये क्या है? ये क्या है? ये सर्विक्स और वजाइना को कवर करने वाला कुछ यूँ इस तरीके का स्ट्रक्चर है बेटा, ऐसा। जिसको जस्ट बिफोर द कोइटस वजाइना के अंदर इंसर्ट करना है जिससे कि जो आने वाला सीमेन या फिर जो स्पर्म है वो इसी के अंदर रिलीज हो जाए और अंदर यूटेरस या फिर फेलोपियन ट्यूब तक ना पहुंच पाए। लगी बात समझ? ठीक है, चलो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये किनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं? तो ओनली
यूज्ड बाय फीमेल्स। ठीक है मेरे बच्चों, प्लस दूसरा पॉइंट, ये क्या करते हैं? ये करते हैं कवर, कवर द सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स को कवर कर लिया। फिर तीसरा पॉइंट क्या है मेरे बच्चों? ये किसके बने होते हैं? तो ये भी लेटेक्स शीट के बने होते हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ लेटेक्स शीट मेरे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब देखो, 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 डिफरेंस देखो, बड़ा डिफरेंट देखो। ये प्राइवेसी देंगे यूज़र को, ये भी प्राइवेसी देंगे क्योंकि सेल्फ इंसर्ट कर सकती है फीमेल इसको जस्ट बिफोर द कोइटस। लेकिन यहाँ पर ये नॉन रियूजेबल हैं और डिस्पोजेबल हैं, लेकिन डायफ्राम, वॉल्ट और कैप ये रीयूजेबल हैं। इनको एक बार यूज़ करने के बाद दूसरी बार भी यूज़ किया जा सकता है। दे आर नॉन डिस्पोजेबल। ठीक है, अब ध्यान दो, ये करते हैं प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट में? एसटीआईज के। लेकिन ध्यान देंगे, जो डायफ्राम वॉल्स या फिर कैप्स हैं, ये एसटीआईज के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन उस पर्टिकुलर फीमेल को प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, चलो बेटा, गिव प्रिवेसी टू द यूजर, यूजर को प्रिवेसी प्रोवाइड करेंगे, प्लस दे आर रीयूजेबल या फिर नॉन डिस्पोजेबल। है ना मेरे बच्चों? चलो अगला पॉइंट क्या कहता है? दे डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआईज। आई बात समझ? लगी बात समझ मेरे बाल को? देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर नोट्स बन रहे हैं बेटा, कितने सुंदर सुंदर नोट्स बन रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अब आती है बात आईयूडीज। आईयूडीज क्या है मेरे बच्चों? तो दे आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा, कहाँ पे यूज होगा बेटा इसका, कहाँ पे यूज होगा? देखो जरा, ऐसे होगा ना यूटेरस। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसी डिवाइस लगाएंगे, यूं, जिसमें ये दो थ्रेड लगे रहेंगे। इसको इसकी हेल्प से जब मन करा तब नीचे खींच लिया, जब निकलवाने का मन। तो अब ये यूटेरस में यहाँ पर ऐसे डिवाइसेस लगी हैं जो कि यहाँ पर स्पर्म को ऊपर की तरफ नहीं जाने देंगे। मेथड्स इनके अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब आईयूडीज में देखो, आईयूडीज कोई भी यूजर अपने आप खुद से नहीं लगा सकता, अपने आप खुद से नहीं लगा सकता। क्यों लगा सकता भैया, क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। बताओ, क्या ये मेथड्स प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे? क्या ये मेथड्स प्राइवेसी प्रोवाइड करेंगे? नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, डू नॉट प्रोवाइड प्राइवेसी, कोई प्राइवेसी नहीं बेटा, अपने आप से यूज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, कॉन्डोम्स और डायफ्राम्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो दे आर लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन मतलब हर बार कोइटस से पहले यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चों। ठीक है, अब देखो, क्या ये डिस्पोजेबल और रियूजेबल? ऐसा कुछ नहीं, एक बार लगवा लिया वो हमेशा नए लॉन्ग टर्म के लिए क्या हुआ है, लगा हुआ है यूटेरस में, उसको बार बार निकालने बैठालने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट देखो, क्या ये एसटीआई से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, दे डू नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एसटीआई। ठीक है, अब देखो, जो आईयूडीज हैं बेटा, वो बेसिकली
3 टाइप की, ठीक है? पहली तो नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड और कॉपर रिलीज़िंग, ठीक है? नॉन मेडिकेटेड, मेडिकेटेड और कॉपर रिलीज़िंग। अब ज़रा-सा ध्यान, नॉन मेडिकेटेड मतलब इनमें कोई भी मेडिसिन प्रेज़ेंट नहीं होगी, कोई भी सिंथेटिक हार्मोन प्रेज़ेंट नहीं होगा, ठीक है? नो सिंथेटिक हार्मोन, ठीक है? अब क्वेश्चन ओहो हो! नहीं बेटा, स्पेलिंग गलत हो गई, बात नहीं हम सही कर लेंगे। हार्मोन, ठीक है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि भैया क्या? जब कोई सिंथेटिक हार्मोन नहीं है, जब कोई मेडिसिन नहीं है, तो फिर कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या? प्रोटेक्शन। तो देखो ज़रा, फ़ैगोसिटिक सेल्स जानते हो? फ़ैगोसिटिक सेल्स। कहोगे यस, बिल्कुल जानते हैं। यूँ, 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 यूँ सेल्स हैं, फ़ैगोसिटिक। बगल में कोई बैक्टीरिया घूम रहा है। इसने देखा बैक्टीरिया, इसने अपना सेल का सूडोपोडिया निकाला और उस बैक्टीरिया की बॉडी को अपने अंदर, ठीक है? अब देखो, यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से देखो। इसके सेल के सूडोपोडिया यूँ निकलेंगे, ठीक है? और फाइनली फाइनली क्या होगा? यूँ। सेल क्या करेगी? पूरे के पूरे बैक्टीरिया को अपनी बॉडी के अंदर यानी कि खा गई उस बैक्टीरिया को। ऐसी सेल्स को कहते हैं फ़ाइगोसिटिक सेल्स या फिर फ़ाइगोसाइटिक सेल्स, जैसे कि मैक्रोफाजेस। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो ये वाली जो हमारी वो थी, अरे चल जा भाई, ये वाली नॉन मेडिकेटेड, ये क्या करेंगी? जब ये आईयूडी किसी भी फीमेल के यूटेरस में लगी होगी तो ये प्रमोट करेंगी किसको? स्पर्म्स की फ़ैगोसाइटोसिस, स्पर्म्स की फ़ैगोसाइटोसिस को। तो मान लो हाँ, चलो मान लो ये था यूटेरस, ठीक है? अब यहाँ पर खूब सारे स्पर्म रिलीज़ हुए विद द सीमेन, लेकिन यहीं पर फ़ैगोसाइटोसिस क्या कर दी है? यहाँ पर इनिशिएट कर दी है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ ने। तो बताओ सारे के सारे स्पर्म्स को क्या करेगा? पकड़ के खा जाएँगी फ़ैगोसिटिक सेल्स। बताओ कौन-सा स्पर्म होगा जो फ़ैलोपियन ट्यूब पहुँचेगा? नहीं पहुँचेगा ना मेरे बच्चों। और जब स्पर्म नहीं पहुँचेगा फ़ैलोपियन ट्यूब तो फर्टिलाइज़ेशन नहीं और प्रेगनेंसी नहीं मेरे बच्चों। ठीक है? तो ये क्या करती हैं इनिशिएट फ़ैगोसाइटोसिस ऑफ sperm इन द यूटेरस। स्पर्म को जान से मार दिया, उन्हें खिलवा दिया किसी दूसरी सेल को। जैसे कि एग्ज़ाम्पल अपना लिपेज़ लूप, ठीक है? अब बात उठती है कि व्हाट इज़ मेडिकेटेड आईओडीज़? मेडिकेटेड मतलब कोई ना कोई सिंथेटिक फॉर्म ऑफ मेडिसिन ज़रूर होगा। तो देखो ज़रा, यहाँ पर होता है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कर, ठीक है, क्या रिलीज़ करेंगी? सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो ध्यान दो, सिंथेटिक क्या करेंगी? प्रोजेस्टेरॉन। अब जब तक बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन रहेगा, क्या होगा? बॉडी को ऐसा लगेगा प्रेग्नेंसी प्रेग्नेंसी, और जब तक प्रेग्नेंसी चलती तक अगला फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है? उसी के साथ-साथ ये क्या करती हैं? ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती हैं, ठीक है? थिक द सर्वाइकल म्यूकस, थिक द सर्वाइकल म्यूकस, ठीक है? और जब सर्वाइकल म्यूकस हो जाएगा थिक, तो स्पर्म को उसी में से तैर के निकलना है, उसी में से तैर के निकलना है। अब देखो, वहाँ पर मामला कैसा हो चुका है? गाढ़ा, तो बताओ स्पर्म को तैरने में परेशानी होगी? बिल्कुल हो, ठीक है? एंड मेक इट हॉस्टाइल फॉर द स्पर्म, और इसका एग्ज़ाम्पल प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20, याद रखो मेरे बच्चों, ठीक है? चलो, अब बात आती है कॉपर रिलीज़िंग। कॉपर आयंस, ये वाली आईओडीज़ रिलीज़ करेंगी कॉपर आयंस, रिलीज़ करेंगी बेटा कॉपर आयंस, ठीक है?
अब बात ये उठती है कि भैया कॉपर आयन्स को रिलीज़ करके क्या हो जाएगा? देखो सुनो, क्या हो जाएगा? जब यूटेरस में लगातार कॉपर आयन्स होते हैं तो ये कॉपर आयन्स स्पर्म की मोबिलिटी को क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। और जब स्पर्म मोबाइल नहीं रहेगा, उसकी टेल काम नहीं करेगी तो वो स्पर्म स्पर्म का है, तैर के पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच, ठीक है? ये क्या करते हैं? रिटार्ड द मोबिलिटी एंड एक्टिविटी ऑफ, ठीक है? और इसके एग्ज़ाम्पल याद रखोगे कॉपर टी, कॉपर 7 आई बात समझ? अब देखो, ये तो बात हो गई मेडिकेटेड नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीज़िंग की। अब यहाँ पर पूछा जाने वाला सवाल ये है कि आखिर इन आईओडीज़ के ड्रॉबैक्स क्या हैं? आखिर इन आईओडीज़ के ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो देखो ज़रा बेटा, ड्रॉबैक्स सबसे पहले तो यहाँ पर जो फीमेल आईओडीज़ लगवाती है तो वहाँ पर वो आईओडीज़ बिना उस फीमेल की जानकारी के स्पॉन्टेनियसली क्या हो सकती है? एक्सपेल आउट, मतलब बाहर निकल सकती है, ठीक है? स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, ठीक है? दूसरा ड्रॉबैक क्या हो सकता है? यूटेरस में परफोरेशन हो सकता है। यूटेरस में परफोरेशन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है। हेमरेज हो सकता है। ओकेजनल ब्लीडिंग हो सकती है। तब कभी भी ब्लड आ रहा है, ओकेजनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये सारे के सारे क्या हो सकते हैं बेटा? ड्रॉबैक्स हो सकते हैं आईओडीज़। तो बेटा अगले लेक्चर में हम लोग ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के साथ अपने परमानेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहो और रिवीजन करते रहो।